ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 18 अक्टूबर 2020 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ मत्ती। धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। उत्तरदायी ध्यान। पतरस। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के नियन आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तिरपत होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वास्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गुण बहुत ही तिरपत होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पाठ उपदेश बाइबल में से। लाइविया अवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर, वो लेन देन, वो लूट के विषय में अपने भय से छल करे, वो उस पर अंधेरा करे, वो पड़ी हुई वास्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वास्तु उसने लूटा, वो अंधेर करके, वो धरोहर, वो पड़ी पाई हो, चाहे कोई वास्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वो उसको पूरा पूरा लौटा दे और पांचवा भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो दोषी है, उसी दिन वो उस वास्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वो यहोवा के सामुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वो उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वो दोषी हो गया है, उसकी क्षमा उसे मिलेगी। यूहन्ना। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरावा करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात की थी, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो, वही पहले उसे पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना।
तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तब उन्होंने उसे मार डालने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर में से निकल गया। यूहन्ना। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खुलकर बातें की। मैं सभाओं और आराधनालय में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। यूहन्ना। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। तब वो यीशु को ले गए और वो अपनी स्लीब उठाए हुए उस स्थान तक बहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और अब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे स्लीब पर चढ़ाया। लूका। परंतु हफ्ता के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। और जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थीं, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्य अद्विकताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। रोमियो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धार्मिक ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। अब मैं मेरी बिकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का उदाहरण है, जिससे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और उसके लिए हम उससे अंतहीन श्रद्धा अंजलि देते हैं। मसीह का प्रायश्चित मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है, न कि ईश्वर को मनुष्य से, क्योंकि मसीह का ईश्वरीय सिद्धांत ईश्वर है, और ईश्वर स्वयं का प्रचार कैसे कर सकता है? यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम की इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य के मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की, यानी ईश्वरीय प्रेम का नियम। त्रुटि से अंतम उद्धार, जिससे हम अमरता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता, और न ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। जो कोई भी ये मानता है कि क्रोध धर्मी है, वो देवता मानवीय पीड़ाओं से प्रभावित है,
वो परमेश्वर को नहीं समझता। न्याय के लिए पापी के सुधार की आवश्यकता है। दया कर्ज को तभी रद्द करती है जब न्याय स्वीकृत होता है। हमें पाप से बचने के लिए बुद्धि और प्रेम के लिए स्वयं के कई बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है। एक बलिदान हालांकि महान पाप के कारण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। प्रायश्चित के लिए पापी की ओर से निरंतर आत्मविसर्जन की आवश्यकता होती है। भगवान के क्रोध को उनके प्यारे पुत्र पर वर्त किया जाना चाहिए, जो दिव्य अप्राकृतिक है। ऐसा सिद्धांत मानव निर्मित है। प्रायश्चित धर्मशास्त्र में एक कठिन समस्या है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि दुख पाप भावना की त्रुटि है जिसे सत्य नष्ट कर देता है, और अंततः पाप और पीड़ा दोनों ही अंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यावहारिक पश्चाताप का अभाव है, जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है, यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं, तो हमें कोई सुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के अपेक्षित प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो उस शक्ति का प्रदर्शन कर सकें जैसा कि उन्होंने ये किया और इसके दिव्य सिद्धांत को समझा। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं, कभी भी हमें उसका अनुकरण करने वाला नहीं बनाएंगे। हमें इस तरह से जाना चाहिए और ये करना चाहिए, अन्यथा हम उन महान आशीषों में सुधार नहीं कर रहे जो हमारे मालिक ने काम किए थे और हमारे लिए सभी अच्छे थे। सत्य के व्यक्तिगत आदर्श के रूप में यीशु मसीह सत्य और जीवन के तरीके को इंगित करने के लिए सभी गलतियों, बीमारी और मृत्यु को रब्बी निकल त्रुटि और फुटकार के लिए आया था। आत्मा और भौतिक अर्थ, सत्य और त्रुटि के बीच अंतर दिखाते हुए इस आदर्श को यीशु के संपूर्ण संसारिक जीवन के दौरान प्रदर्शित किया गया था। यदि हमने आत्मा को नियंत्रण रखने की अनुमति देने के लिए भौतिक अर्थों की त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त की है, तो हम पाप को कम कर देंगे और हर परिस्थिति में इसे फुटकार देंगे। केवल इस तरह से हम अपने दुश्मनों को आशीर्वाद दे सकते हैं, हालांकि वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकते। हम अपने लिए नहीं चुन सकते, लेकिन यीशु द्वारा सिखाए गए तरीके से हमारे उद्धार का काम करना चाहिए। यदि मसीह सत्य प्रदर्शन में हमारे पास आया है, तो प्रदर्शन के लिए किसी अन्य स्मारक की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन के लिए इमैनुअल या भगवान हमारे साथ हैं, और यदि कोई मित्र हमारे साथ है, तो हमें उस मित्र की स्मारक की आवश्यकता क्यों है? अगर कभी संस्कार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसके प्याले को पिया, तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भौतिक प्रतीकों के माध्यम से अपने स्मरण वात्सव की तलाश करते हैं, तो सलीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य का उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार वो सहस्त्र अवधि में लाएंगे। हमारा बपतिस्मा सभी त्रुटि से शुद्धिकरण है। हमारा ईश्वरवादी एक ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संवाद है। हमारी रोटी जो स्वर्ग से नीचे आती है सत्य है। हमारा प्याला पार है। हमारी शराब प्रेम की प्रेरणा थी। हमारे मास्टर ने मसूदा तैयार किया और अपने अनुयायियों की प्रशंसा की। प्रभाव और आत्मा की शुद्धि ही प्रगति का प्रमाण है। धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। फरीसियों ने ईश्वरीय इच्छा को जानने और सिखाने का दावा किया,
लेकिन उन्होंने केवल यीशु के मिशन की सफलता में बाधा डाली, यहाँ तक कि उनके कई छात्र भी उनके रास्ते में खड़े थे। यदि मास्टर ने एक छात्र को नहीं लिया था और भगवान के अनदेखे सत्य नहीं सिखाए थे, तो उसे स्लीप पर नहीं चढ़ाया जाना था। पदार्थ की समझ में आत्मा को धारण करने का दृढ़ संकल्प सत्य और प्रेम का उत्पीड़न करने वाला है। स्लीप की प्रभावकारिता व्यावहारिक स्नेह और भलाई में निहित है, जो मानव जाति के लिए प्रदर्शित हुई। सच्चाई पुरुषों के बीच रहती थी, लेकिन जब तक उन्होंने देखा कि उसने अपने गुरु को कब्र पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम कर दिया है, तब तक उसके अपने शिष्य इस तरह के आयोजन को संभव नहीं मानते थे। पुनरुत्थान के बाद यहाँ तक कि अविश्वासी तोमा को भी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि सत्य और प्रेम का महान प्रमाण कितना पूर्ण था। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अनंतता कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं। ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। मसीही शर्म और प्रार्थना करना जारी नहीं रखते हैं, क्योंकि दूसरे की भलाई, पीड़ा और जीत की उम्मीद है कि वो उसके सद्भाव और अनाम तक पहुंचेगा। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।